अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर गलबन 6 या 7 अप्रैल है, मेरा ख्याल है 6 है, और बहुत ही खूबसूरत मौसम जो रोज़े हमारे चल रहे हैं वो आज हम 15वें रोज़े में हैं, यानी रमज़ान का एग्जैक्ट आधा। और मगफरत का जो महीना होता है अल्लाह ताला की तरफ से जो बाबरकत महीना रमज़ान का, उसमें जो अशरा मगफरत है, दूसरा अशरा, उसके बिल्कुल हम दरमियान में हैं। बहुत सारे हम में से खुशकिस्मत हैं जिन्होंने इस रमज़ान से जितने दिन गुजरे ठीक ठाक फ़ायदा जो है वो उठा लिया होगा, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक इस कोशिश में, स्ट्रगल में होंगे। ये मेरे साथ साथ राइट साइड पे एक दीवार है और पिछले काफ़ी मीटर्स से ये जारी है। इस दीवार के बैक पे अगर हम जाएं तो ये वो जगह है जहां हम में से अगर सैकड़ों नहीं तो हज़ारों की तादाद में वो लोग, ये देखें, ये सारा घूम के ये रास्ता भी एंट्रेंस नज़र आ रही है, जो बिल्कुल हमारी तरह इस दुनिया के खेल तमाशे को देखते रहे। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये रौनकें, ये बसें, ट्रैफिक का आना जाना, ये सारे मनाजर इन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगियों में जैसे बिल्कुल ऐसे गुजारे जिस तरह इस वक्त हम गुजार रहे हैं। आज हमारा ये देखें, सामने हमारे एक गाड़ी रेड कलर की, इसके ऊपर लिखा हुआ है लीबे फॉर ऑल हास फॉर काइन। जर्मन लफ्ज़ है, यानी मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। जर्मनी में चलते चलते किसी भी जगह अगर गाड़ी के ऊपर ये वाला साइन आ जाए तो फौरी तौर पे अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई अपने ही भाई जा रहे हैं आगे, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड अब हमारा एक क्या कहते हैं, स्लोगन जो बन चुका है, एक ऐसा कि जिस जगह भी दुनिया में कहीं आपको ये नज़र आएगा तो आप फौरी समझ जाएंगे कि ये कोई अपना ही जा रहा है। अब आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर हमारे एक बुज़ुर्ग हैं बशीर अहमद खालिद साहब, जिनकी 2-3 रोज़ कबल वफ़ात हो गई। कल उनकी नमाज जनाजा थी बैत सुबह में, आज उनकी तदफीन है स्वीड फ्रीडहोफ में। उस तरफ हमारा सफ़र इस वक्त जारी है। तो मैंने अपने तौर पे ये समझा कि चलें, जिन जिन रास्तों से हमने गुज़रना ही गुज़रना है वो रास्ते दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि बहुत सारे लोग वो देखते हैं, ख़ास तौर पे जब रमज़ान का महीना हो और फिर अशरा मगफरत चल रहा हो, तो ये जो इंसानी ज़िंदगी का आखिरी वक्त या आखिरी मुकाम, उसका जिक्र हो तो थोड़ी तवज्जो बढ़ जाती है। मैं इन नज़ारों के साथ साथ आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा कह लें, एक सबक आमोज़ जो किस्सा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्यों कि इसके अंदर बहुत सारा सबक, बड़ा गहरा सबक जो है ना वो पिन्हा है। मंजर तो आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे, लेकिन कानों में जो आप ये किस्सा सुनेंगे तो आप यकीनन इससे काफ़ी सबक सीखेंगे। फ्रैंकफर्ट, ये देखें, अब किसी को जितनी जल्दी है उसने ओवरटेक करके, क्योंकि उसके पास एक ताकतवर गाड़ी थी और ये जो सिट्रोएन जा रही है इसके पास ताकत कम थी, तो उसने ये अपना बड़ापन जो है, ताकत उसको शो कर दिया कि भी मेरे पास ताकत है, इसलिए मैं तो बेशक गलत ओवरटेक करके आगे गुजरूंगा।
बात होने लगी थी एक वाक़या की, साथ आप ये जो मंजर हैं अल्लाह ताला की खूबसूरत अता करता धूप के अंदर चमकती बिल्डिंगों को साथ साथ देखें, ट्रैफिक को एंजॉय करें, सड़कें देखें, फिर ये यहाँ की जो वो आमदोरफ्त के ज़राए हैं वो साथ साथ देखें। ये देखते देखते हम इंशाल्लाह अपनी उस मंजिल पे पहुँच जाएंगे जो आज हम आपको दिखाएंगे। एक बादशाह होता था किसी मुल्क में, बहुत मशहूर व मारूफ और बहुत ताकतवर बादशाह, जिसने बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत सारे बड़े बड़े वो तामीर करवा रखे थे। उसकी बादशाहत में काफ़ी वज़ीर थे, काफ़ी साथ काम करने वाले थे। तो अक्सर व बेशतर आपको पता है ये जो अमीर लोग होते हैं इनके जो मशागल होते हैं वो अमारत पैसा लगा के अपना सारा को, वो फिर उनको कभी ना कभी बोरियत होनी शुरू हो जाती है, यानी वो कोई अनोखा काम करना चाहते हैं। यूरोप में आपने देखा होगा अमीर लोग जब वो आम हालात, आम रोज़ाना रेस्टोरेंट्स में खाना, बाकी काम करने जितनी जिसके पास दौलत, तो फिर उनको अनोखे अनोखे काम सोचते हैं, पर हम ये करें, हम वहाँ ऐसी जगह पे जाएं जहाँ मतलब समंदरों के किनारों पे चले गए। और ऐसे ही वो बादशाह जो था उसको एक दिन ख्याल आया कि भाई मुझे अपने दरबार में सारे मैंने बड़े चुन के बंदे सियाने रखे हुए हैं, वजीर सारे बड़े एक से एक बढ़कर, अब मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ाना हरकतें करने वाला हो। हम कभी कभी उसकी बेवकूफ़ाना हरकतों से, बातों से एंजॉय किया करें, क्योंकि ये तो मेरे दरबार में सारे लोग बड़े ही पढ़े लिखे हैं और इनकी मतलब सुलझी गुफ्तगू होती है, तो इससे बोरियत शुरू हो जाती है। चले उन्होंने ऐलान किया, वज़ीर को कहा जाएं ढूंढ के लाएं मुल्क से कोई बेवकूफ़ बंदा जो रज के बेवकूफ़ हो। तो वो गए, उन्होंने मुल्क में काफ़ी तलाश की, शहरों में घूमे, गाँव में, एक जगह पता चला उनको जी इधर एक बंदा बेवकूफ़ है, बड़ा ही जाहिल। उसको उन्होंने साथ ले लिया और वो अपना लेके दरबार में आ गए। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँ, इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट के उस एरिया में जो बहुत मशहूर है साइल लंबा बाज़ार है, जिसकी साइडों पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, दरमियान में इस तरह इसकी मार्केट लगती है सब्ज़ी की। और ये यहाँ से हम गुज़र के आगे फिर दरिया क्रॉस करेंगे, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता उधर चलते चले जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर बात मैं कर रहा था वो बेवकूफ़ की, तो वो जब ले आए उसको दरबार में उन्होंने रख लिया, और वो बादशाह सलामत कुछ दिन जब गुजरते थे तो वो फिर उसको एक्स्ट्रा बुला के दरबार में बाकी सारे बैठ जाते थे और कहते चलें जी अब इसकी बातें सुने। तो उसने अपनी बेवकूफ़ी जब क्या कहते हैं भोरनी या कहते हैं बेवकूफ़ियाँ, उसने जब सुनानी शुरू करनी बातें तो बड़ा एंजॉय करना, बड़ा फन कह के बड़ा। बहरहाल वक्त गुजरता गया, काफ़ी साल गुजर गए। तो एक दफ़ा वो बादशाह सलामत जो हैं वो अपनी उम्र के हिसाब से बीमार हो गए, शदीद बीमार हो गए, बिस्तरे मिर्ग पे पड़ गए। तो इलाज मलाज सारा कुछ होता रहा, लेकिन कोई बेहतरी का नज़र ना आया कोई भी। तो वो जो बेवकूफ़ था उसने बादशाह ने कहा चलें कोशिश करते हैं, इसको बुलाते हैं, इससे कोई थोड़ा एंजॉय फन। तो उसको बुलाया, तो वो बेवकूफ़ जो है ना उसने कहा बादशाह सलामत मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? बादशाह ने कहा हाँ करो, चलो इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। वो कहने लगा बादशाह सलामत आपने ये दुनिया में मैंने देखा है कि आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी जागीरें जो है ना वो आपने तैयार की हैं, और दुनिया आपके इन कारनामों से आपको बड़ा याद करती है कि ये बिल्डिंग भी बनाई है, वो मतलब आपने तामीर करवाई है। आप ये बताएं कि आपने अपना जो कोई ऐसी चीज़ भी तैयार की है जो आपको इस बीमारी में अगर आप ठीक ना हुए, आपको सेहत ना मिली, तो आपने तो मर जाना है। तो वो कह रहा हाँ ये तो है। तो उन्होंने कहा जी मर जाएं, जब आप मर जाएंगे तो फिर ये बताएं कि आप कहाँ जाएंगे? उसने कहा बहरहाल उसने कहा हाँ मैं लाजमी बात है जैसे बाकी लोग जाते हैं, ये भी मंजर देख लें, शिप खड़े हैं धूप में बड़े चमक रहे हैं, पीछे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं फ्रैंकफर्ट की। बहरहाल साथ साथ मैं आपको वाक़या आगे चलाता हूँ। वो कहने लगे जी आप मैं जाऊँगा अपने अल्लाह के हाज़िर हो जाऊँगा जिस तरह बाकी बंदे मार के जाते हैं जहाँ पे। उसने कहा अच्छा। तो वो कहने लगा कि बादशाह साहब आपने वहाँ जहाँ ऊपर जाना है
वहाँ आपने कोई अपनी एंजॉयमेंट के लिए कोई महल वगैरह कोई मतलब तैयार की, तो हंस पड़ा वो कहने लगा कि मरने के बाद वो कहते हैं आपने कोई तैयारी ये नहीं की, अपना कोई साजो सामान साथ आप लेके जाएंगे, आपने तो बड़ी आलीशान जिंदगी गुजारी है सारी उम्र, नौकर चाकर और ये वो, तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आपने कुछ साथ इंतज़ाम किया ले जाने का? तो वो कहने लगा नहीं मैं तो इंतज़ाम नहीं किया। तो कहने लगा बादशाह सलामत, आप मुझे ये बताएं, आप तो मुझे अपना इस महल में इस दरबार में बेवकूफ़ों का सरदार या सबसे बड़ा बेवकूफ़ समझ के लाए थे। मैं ये समझता हूँ कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं। बादशाह सलामत ने जब ये बात सुनी तो वो एकदम उसके हिल गया। वो कहने लगा कि वो कैसे? उसने कहा देखें, आप सारी उम्र इस दुनिया में जागीरें बनाते रहे हैं, अपनी इमारतें तमीर करते रहे हैं। ये देखें फ्रैंकफर्ट की ये जो इमारतें, ये बिल्डिंगें, ये कौमें या इसको बनाने वाले ये सारे अपने अपने औकात में, जब इनके ऊपर वो वक़्त था, इनके ऊपर जवानी थी, ये सब इसके कोई ना कोई मालिक होगा जिसने इस बिल्डिंग को बनाया होगा 100 साल पहले। और वो सामने वो देखे नई बिल्डिंग बनी है, जो भी नई इन्होंने पिछला एक यहाँ एक घूमने वाला रेस्टोरेंट होता था तो उसको इन्होंने करके चेंज मॉडर्न करके अब इसके अंदर एक एक फ्लैट कहते हैं, मिलियन पता नहीं 2-2 3-3 मिलियन का एक एक फ्लैट है। इस तरह बादशाह सलामत को उसने कहा कि आप इतनी करते रहे हैं तो आपने अपने अगले जहान के लिए कोई तैयारी नहीं की, कोई किसी। बादशाह बारल लाजवाब हो गया। उसने कहा आप इस लिहाज से आप बेवकूफ़ हैं, ये जो बेवकूफ़ी आपने की है ये तो हमेशा आपके साथ रहने वाली है। मैं तो चलो इस दुनिया के अंदर चंद दिन का बेवकूफ़ कहलाया हूँ। बहरहाल इस कहानी के अंदर सबक क्या मिलता है इंसान को? सबक ये मिलता है कि जितनी देर हम इस दुनिया के अंदर जिंदा हैं, ये मनाजर, ये खेल तमाशा, ये सारा जो देख रहे हैं दुनिया भागम भाग इधर, बिल्कुल ऐसे ही हम अगले जहान को भूले हुए हैं। हम समझते हैं ये ऑटोमेटिक है, कोई बात नहीं है। जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, जब हमारे औज़ा जो हैं वो गुनाह करने की तरफ ताकत नहीं रखेंगे तो हम फिर बुरी बातों से बाज आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जब आपके वो दिल के अंदर या कोई पैदा भी होगी तक वो सोच, तो आपका जो जिस्म है वो साथ नहीं देगा, तो फिर उस वक्त वो किसी काम की नहीं है। इसलिए भाइयों बात ये है, हम जो जिंदा हैं, हम जो भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हिल सकते हैं, चल सकते हैं, हमारे दिलों में ये चीज़ उस वक़्त पैदा होनी चाहिए जिस वक़्त हम इस काबिल हैं कि गुनाह कर सकें। हम वो काम जो हमारे हाथ में अभी है, हम अगर अब रोकेंगे अपने आप को तो वो कबूल होगा, वो अगले जान में हमारे काम आएगा। हम में से पता नहीं कितने लोग हैं, मुझे नहीं पता कि कितने सुनेंगे ये बात या कितने देखेंगे ये मनाजर जो हैं। ये तो आप को बिल्कुल ठीक हो गया कि आप कह सकते हैं जी बड़े क्या वो हैं खूबसूरत और लोग जो हैं। जी दोस्तों, बात चल रही थी उस बादशाह की जिसने एक बेवकूफ़ रखा था अपने दरबार में, और उसने जो बात बादशाह को कही कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, रखा तो तुमने मुझे था। ये बात बिल्कुल 100% हम सब इंसानों पे फिट आती है जो हमेशा इस तरह तदफीन के मौके पे कब्रिस्तान जाते हैं, चक्कर लगा लेते हैं, जनाजे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई सबक नहीं सीखते कि एक इंसान का जो एंड है हर इंसान का वो यही है। वहाँ से बाहर निकले और उसी दुनिया के चक्करों में एक दूसरे का माल खा, एक दूसरे का हक मार, चुगलियाँ कर, एक दूसरे के साथ नाराज़गियाँ पाल सीनों में। देखें कितनी दुनिया है जो एक दूसरों के साथ दिलों में क्रोध रख के चल रही है, सुबह शाम उनके दिलों में वो क्रोध निकलता ही नहीं है। वो बाज़ लोगों का ये हाल होता है कि वो इंतज़ार में होते हैं कि कोई हमारे सामने वो बंदा आए तो फिर हम उसको बताएंगे कि उसने किस तरह हमारे साथ फलां टाइम पे ज़्यादती की थी, चढ़े सही हमारे हाथ एक दफ़ा। ये हमारी हालत है।
आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उसका नज़ारा देखने के बाद और ये बातें जो उस बेवकूफ़ बंदे ने बादशाह को की थी, शायद किसी के ऊपर कोई असर हो जाए। वो ज़्यादा राह अगले जहान के लिए जो लेके जानी है ना, उसके लिए 15 दिन अभी बाकी हैं। 15 दिन हमने गुजार लिए हैं। 15 दिन के अंदर अगर ज़ोर लगा के अल्लाह ताला की बख्शिश करवा लें तो मेरा ख्याल है बड़े ही खुशकिस्मत है। ज़िंदगी के अंदर ये दोबारा ये रमज़ान का महीना दोबारा आना है या नहीं आना, किसी की कोई गारंटी नहीं है। अगले लम्हे की गारंटी नहीं, रमज़ान तो बड़ी दूर की बात है। ये वो बिल्डिंग है जो मैंने आपको दूर से दिखाई थी कि यहाँ पहले एक रेस्टोरेंट होता था मूविंग, अब इन्होंने ये फ्लैट्स की शक्ल दे के इसको पता नहीं कितने कितने मिलियन का एक फ्लैट है, और किराया अगर बंदा सुने तो हैरान रह जाता है। ये सारी जो इमारतें आपको नज़र आ रही हैं, इन्होंने इसको मॉडर्न करके नया बनाया। महंगा तरीन इलाका जैक्सनहाउज़न फ्रैंकफर्ट में। आज खूबसूरत सूरज में ये बड़ा चमकते हुए नज़र आ रहे, तो मैंने समझा शायद आप व्लॉग में शामिल कर लेते हैं। ये देखें, दुनिया इधर उधर सब चल रही है, लेकिन बात फिर वहीं ख़त्म करते हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं कि रमज़ान के 15 दिन बाकी हैं। अगर मौका है, अगर हिम्मत है, अल्लाह ने सेहत दी हुई है, तो इस पे ज़ोर लगा के ना अपनी अपनी जो है वो अपनी आकबत उसको संवार लें।